आइए हम सब अब परम पूज्य गुरु महाराज की बताई हुई साधना को इस समय करेंगे। अगर कोई नए भाई बहन बैठे हों, नए साधक बैठे हों, तो उनके लिए क्रिया बतला दी जाएगी। अभी हम सब एक भजन सुन रहे थे, सतगुरु के संग क्यों न गई। अभी आप अगर जीवन में देखें तो जहां अंधकार समाप्त होता है वहां प्रकाश होती है, जहां प्रकाश समाप्त होता है वहां अंधकार होती है। ये परमात्मा और माया दोनों साथ साथ ही चलते हैं, जैसे अंधकार और प्रकाश साथ साथ ही चलते हैं। पर जब तक हमारे अंदर किसी चीज की तड़प न हो, तब तक उसका मूल्य न हम समझते हैं, न उसको पाने की इच्छा होती है। और इसीलिए परम पूज्य गुरु महाराज की यह साधना उस तड़प को पैदा करती है, जिससे हमारे अंदर उनसे मिलने की, उनके दर्शन करने की या उनमें मिल जाने की उत्कट इच्छा उत्पन्न होती है। वैसे तो देखें तो परम पूज्य गुरु महाराज ने जैसा बतलाया है कि परमात्मा का न कोई नाम है, न रूप है, न रंग है, वो तो एक शक्ति है। और हम जैसा मान लें, जैसा हमें पसंद हो, हम उसी में देखते हैं। हम जो अकिंचन लोग हैं, जिनके अंदर उस प्रकाश की कमी है, उस ज्ञान की कमी है, और उसी के लिए परमात्मा समर्थ गुरु का स्वरूप धारण कर हमारे समक्ष उत्पन्न होते हैं। तो हमारी जितनी प्रेम उनसे बढ़ेगी, उतनी ही हमारी कामना, हमारी उत्कट इच्छा उनसे मिलने की और उनमें मिलने की बढ़ती चली जाती है। और धीरे धीरे हम जैसे जैसे साधना में, आध्यात्मिक साधना में हम आगे बढ़ते हैं, और तब धीरे धीरे हमें वह पता चलता है कि उनकी उपस्थिति वह शरीर में रहे या न रहे, क्योंकि शरीर तो स्थूल है। साधना हमें और स्थूल से ऊपर उठा करके लेके जाती है। और जैसे जैसे हमारी साधना बढ़ती चली जाती है, जैसे जैसे हम हल्के होते चले जाते हैं, तो आप सब देखते ही हैं, हल्का चीज ऊपर उठता चला जाता है। उसी प्रकार से हम भी ऊपर उठते चले जाते हैं, और धीरे धीरे हम एक ऐसी अवस्था में भी पहुंच जाते हैं जहां पर वह कण कण में हर जगह हमें से दिखाई देते हैं। और जब वह स्थिति हमारे अंदर आ जाती है, धीरे धीरे हमारी वह तरफ भी शांत होने लगती है। तो ये जर्नी का अपना एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और उससे आगे भी और बढ़ते चले जाते हैं। क्योंकि आप देखें, अंधकार प्रकाश, प्रकाश के बाद फिर अंधकार, अंधकार के बाद फिर प्रकाश, ये जर्नी जैसा परम पूज्य छोटे भैया कहते थे कि आगे बढ़ती चली जाती है। जितना आप आगे बढ़ेंगे, उतना ही आपके विचार में परिवर्तन आता चला जाएगा। जैसे जैसे आपके विचार में परिवर्तन आता चला जाएगा, आपका व्यवहार उतना ही और मधुरमय, प्रेममय होता चला जाएगा। और अंत में हम उस प्रेम में ही अपने आप को खो देते हैं, जहाँ हमारा अस्तित्व ही उसमें समा जाता है, हमारा अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। और वास्तव में वही स्थिति होती है जहाँ पर परम पूज्य पंडित जी कहते थे कि गुरु में मिल जाना और बात है। हम सब उसी साधना को करने के लिए बैठे हैं। इसके लिए हम सबको पूर्ण श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ बैठना होगा कि हम साक्षात परमात्मा के समक्ष बैठे हैं, जो प्रकाश स्वरूप है। जहां तक हो सके हम एक ऐसे सुखद आसन में बैठे, और जहां तक हो सके हम अपनी मेरुदंड को सीधी रखें, नेत्र हल्के से ऐसे बंद करें जैसे सोते वक्त, और इस समय सिर्फ और सिर्फ जैसा बतलाया जाए वैसा ही क्रिया करेंगे। अगर कोई दूसरी क्रिया करते हैं या करना चाहते हैं तो पहले या बाद में किया जा सकता है, बाद में करना ज्यादा लाभदायी होता है।